नहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, नबी मुकर्रम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद, यानी आपकी पैदाइश के बाद मामला आपको दूध पिलाने का आया। चूँकि उस ज़माने में भी जहाँ आपकी विलादत हुई, यानी मक्कतुल मुकर्रमा, वो एक शहर था और आज भी वो शहर है। तो शहर के अंदर उस ज़माने में, जिस ज़माने में हमारे और आपके प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो शहर के लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गांव देहात करिया वगैरह भेज दिया करते थे। गांव की औरतें आती थी जमात की शक्ल में, महीने में एक बार या महीने में 2 बार, और पूरे शहर के अंदर घूम घूम कर ऐलान करती कि किसी के घर में अगर बच्चा हो तो हमें दे दो, हम उसे दूध पिलाएंगे। इस दूध पिलाने के बदले बच्चों के माँ बाप उनको इनाम दिया करते थे। जब 2 साल मुकम्मल हो जाता दूध पिला के। जिस साल हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस बार भी एक कबीला था मक्के से दूर जिसका नाम था कबीला बनु साद। कबीला बनु साद से 10 औरतें जमात बना करके मक्कतुल मुकर्रमा आई कि बच्चा लेकर के आएंगे, उसे दूध पिलाएंगे और माँ बाप इनाम देंगे। अच्छा, बच्चे को माँ बाप अपने शहर से दूर, अपनी आंखों से दूर, अपने घर से दूर गांव देहात क्यों भेजते थे? उसकी वजह क्या थी? उसकी 2 वजह थी, जिसमें से एक वजह उसकी आज भी मौजूद है। पहली वजह अपने बच्चों को गांव देहात भेजने की ये थी कि शहर का माहौल मुनासिब नहीं होता बच्चों के लिए, और गांव का माहौल उस जमाने में भी और आज भी शहर से कुछ बेहतर होता है। ये हम और आप देखते हैं और ये ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शहर के अंदर जितनी बुराई और जितनी गंदगी होती है, गांव देहात के अंदर उतनी बुराई और उतनी गंदगी आज भी नहीं। चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, गांव देहात के लोगों में उतनी बुराई और उतनी गंदगी आज भी नहीं है जितना कि शहर वालों में होती है। वजह क्या है? वजह उसकी साफ है कि शहर की आबादी एक दूसरे से मिली होती है। शहर की आबादी गुंजान होती है, शहर में भीड़ भाड़ होता है। तो शहर के अंदर अगर कोई आदमी गलत काम करे तो जल्दी पता नहीं चलता, लोगों को मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर, आपके पड़ोस के घर का एक आदमी शराब पी करके गली में निकल गया, किसे मालूम है? किसे मालूम कि ये आदमी उस घर के अंदर रहता है? किसे मालूम कि ये आदमी उसका बाप है? किसे मालूम कि ये आदमी उसका बेटा है? किसे मालूम कि ये आदमी उसका शौहर है? मालूम नहीं होता। लेकिन अगर यही काम कोई गांव में करे
देहात में करे तो चाहे जिस महल्ले का हो, पूरी बस्ती वाले बता देंगे ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बाप है, ये फलाने का शौहर है। इसलिए गांव देहात के अंदर लोग गलत काम करने से पहले सोचते हैं कि कहीं किसी को पता न चल जाए, किसी को मालूम न हो जाए, जबकि शहर के अंदर ऐसा नहीं है। आज हमारे शहरों में छोटी छोटी उम्र के बच्चे 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे ऐसा ऐसा नशा कर रहे हैं जो आपने और हमारे बाप दादा ने कभी सोचा भी नहीं। कौन ऐसा नशा है जो आज हमारी कौम के बच्चों के अंदर मौजूद नहीं है? आपको सुन करके परेशानी होगी, यार ये कौन सा नशा है? गांजा, चरस, अफीम, शराब, और वो हमारे बिहार में जिसे ताड़ी बोलते हैं, खजूर के दरख्तों से निकाला जाता है, ताड़ के दरख्तों से निकाला जाता है, वो यहाँ भी रोड पे बेचते रहते हैं। ये तो हमने सुना है, लेकिन आज हमारे बच्चे जो नशा कर रहे हैं वो ऐसा नशा है कि ना उसमें बदबू है, ना उसमें चक्कर आता है। अगर वो नशा करके आपके घर में भी आ जाए तो आपको मालूम नहीं होगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा नशा करके आया। और आसान इतना बना दिया नशा को, थोड़ा सा कपड़ा ले लेगा और थोड़ा सा व्हाइटनर या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो ले लेगा, जेब में रख लिया, किसी एक कोने में चला गया। बाप इस रूम में सो रहा है, बेटा उस रूम में सो रहा है, कपड़े पे वो डाला और सूंघ लिया। इतना नशा कि खुदा की कसम शराब में भी इतना नशा। पता चला आपको? कोई सुलेशन ले रहा है, कोई वाइटनर ले रहा है, कोई गांजा पी रहा है। ये सब कौन है? छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। और यकीन ना आए तो मगरिब के बाद हमारे कब्रिस्तान में आ जाना, ईशा के बाद आ जाओ, पता चल जाएगा आपको क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर यही काम कोई बच्चा गांव में करेगा, यही काम अगर कोई गांजा किसी चौक पे बैठ करके मार रहा हो तो मोहल्ले के किसी भी शख्स की अगर नजर पड़ जाए तो उसके गिरेबान को पकड़कर उसके बाप के हवाले करेंगे कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा था। क्यों? इसलिए कि वहां छुपने की जगह नहीं है और हर बंदा हर एक को जानता है गांव में तकरीबन कि ये मौलाना का बेटा है, ये नेता का बेटा है, ये मुखिया का बेटा है, ये गरीब का बच्चा है, ये यतीम का बच्चा है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि गोरी पालिया के अंदर आज किसका इंतकाल हुआ, आप बता सकते हो? लेकिन गांव में किसी महल्ले में भी किसी का इंतकाल हो जाए, पूरी बस्ती को मालूम होता या नहीं होता? नेकी का अमल जिस तरह गांव में किसी महल्ले में भी हो रहा हो और किसी घर के अंदर हो रहा हो, सारे का सारा गांव जान जाता है, इसी तरह बुराई भी जान जाता है। इसीलिए लोग गांव में बुराई करने से डरते हैं, तो वहां का माहौल ठीक रहता है। आप शहर के अपने मकान के बाहर जाकर के सारी रात बैठ करके मोबाइल में घपजी खेलो, कोई रोक रहा है आपको? लेकिन आपकी अगर हिम्मत है तो गांव देहात में घर के बाहर बैठकर ये काम करके देख लो, पता चल जाएगा दूसरे दिन क्या होता है। पूरी बस्ती में तुम्हारा नाम आ जाएगा, फलाने का बेटा घर के बाहर इतनी रात तक बैठा क्या कर रहा था। तो इसलिए गांव का माहौल आज इस गंदे माहौल में भी, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, शहर से अच्छा है।
यहां किसकी बेटी किसकी गाड़ी पर बैठकर जा रही है, किसी को पता चल रहा है? लेकिन गांव में क्या मजाल कि किसी की बेटी किसी गैर लड़के की गाड़ी पर बैठ करके चली जाए, महल्ले से गुजरेगी, चौक चौराहे पे बैठा हुआ हर आदमी बता देगा ये फलाने का बेटा है और इसके पीछे फलाने की बेटी। इसलिए वहां लड़कियां भागने से भी डरती है। गांव में, शहर के अंदर हजारों पार्क है और क्या तमाशे हो रहे हैं पार्क में, जाकर के कभी देख लेना आप। किसी को किसी से कोई मतलब है कि पार्क के अंदर ये बैठने वाला किसका बेटा है और ये बैठने वाली किसकी बेटी है, लेकिन गांव के किसी खेत खलियान के अंदर अगर दिख गए तो आपकी पकड़ यकीनी है। इसलिए गांव में कोई ऐसा भी नहीं कर पाता है। एक आध दो किस्सा कहानी शहरों में जाकर के अगर होता हो मैं नहीं जानता, लेकिन गांव देहात, चाहे वो कर्नाटक का गांव हो, चाहे वो आंध्रा का गांव हो, चाहे वो, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोगों के अंदर शराफत मौजूद है, इज्जत मौजूद है, डर मौजूद है, खौफ मौजूद है। तो मक्के में जब कोई बच्चा पैदा होता था शहर में, तो बच्चे के अंदर इल्म के लिए, उसको शरीफ बनाने के लिए मक्के के लोग अपने बच्चों को गांव देहात भेज दिया करते थे कि मेरा बच्चा 2 साल तक वहां रहेगा, अच्छी तरबियत हो जाएगी, जबान अच्छी हो जाएगी, बदतमीज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि पैगंबर आज़म जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मत सोचना कि मेरा बच्चा 1 दिन का है, ये मत सोचना कि मेरा बच्चा 1 दिन का है। याद रखो, जवानी से ज्यादा मेमोरी तेज बचपन में होता है। इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया कि मियां बीवी के ताल्लुकात कभी अपने सोते हुए बच्चों के सामने नहीं मत करना। अगर आंख खुल गई तो ये बच्चा उस मंजर को, उस सीन को जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। बहुत तेज होता है बच्चा, सब जमा होता रहता है उसके दिमाग में, जो कुछ देख रहा है जमा हो रहा है। जब उसको अक्ल आती है, जबान होती है, तब वो चीजें उसे याद आने लगती हैं, मेमोरी ओपन होती है। लेकिन महफूज तो बचपन में हो जाता है। इसीलिए तो फरमाया उलमा ने कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, वरना यही चीज बच्चों में आ जाए, बेटी में आ जाए। आज तुम खड़ी होकर अपने शौहर को गाली दोगी, तुम्हारे 2 दिन की बेटी जो देख रही है, सुन रही है, वो भी अपने शौहर को गाली उसी तरह देगी जिस तरह तुमने दिया। कभी अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने गाली न देना, वरना ये अपनी बीवी को वही गाली देगा जो तुमने दिया है। दिमाग में जमा हो गया ना। इतनी बड़ी कमी है हम लोगों के अंदर कि हम लोग बस ये समझते हैं अरे बच्चा है ना, अरे बाबा बच्चे का दिमाग चच्चा से ज्यादा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ बच्चों के सामने मजाक करने से मना कर दिया कि अपनी बीवी से मजाक भी मत करो अगर बच्चा जाग रहा हो। हंसी और दिल लगी करने से मना कर दिया कि बच्चे के जहन में वो बात आ जाएगी तो बचपन का गंदगी, बचपन की गंदगी जवानी बर्बाद कर देगी बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है,
आप अंदाजा लगाओ, शर्म आती है बात बातें बोलते हुए कि खुदा का घर है, लेकिन क्या करे, अवाम लोग मिलते हैं जुमे के दिन, छोटे छोटे मकान किराए पे ले लेंगे, छोटा छोटा कमरा ले लेगा, मजबूरी है उसकी, पैसे नहीं है, कमजोर है, गरीब है, छोटा सा मकान ले लिया, जवान बेटी जवान बेटा हाल के अंदर सो रहा है और माँ बाप कमरे के अंदर कमरा बंद करके सो रहे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने मना किया है कि बच्चे का ख्याल करो। ये क्या सोचेंगे ये बच्चे? बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, लेकिन इस वक्त तो अपने बच्चे का ख्याल करो। ये बालिग बेटा और ये बालिग बेटी, अरे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे नबी ने बालिग बेटे को मां के साथ सोने से मना किया है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो मां के साथ सोने की इजाजत नहीं है। कोई मां मोहब्बत में अपने बच्चे को अपने पास नहीं सुला सकती है, इसलिए कि ये बालिग है, अक्ल वाला है, उस वक्त तक के लिए जब तक के आंख खुली है। जब नींद की हालत में होगी तो क्या पता ये मां सो रही है या बहन सो रही है। हम अपने जवान बच्चे और बच्चियों को अलग सुला देते हैं, दूसरे कमरे में, हॉल में, और खुद अलग। ये गलत बात है, भूल कर भी ये गलती मत करना कभी भी। अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपनी औलाद को तहजीब वाला, तमद्दुन वाला और शरीफ बनाना अगर चाहते हो तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। बच्चों की निगरानी किया करो, लड़कों की निगरानी किया करो। जितना निगरानी दिन में करते हो उससे ज्यादा खबर रात में रखो कि मेरा बेटा क्या कर रहा है और मेरी बेटी क्या कर रही है। हम लोग बिंदास जाकर के सो जाते हैं, मोबाइल दोनों के हाथ में, बेटी के हाथ में भी, बेटा के हाथ में भी। ये भी पूरी रात मोबाइल में बिजी, वो भी पूरी रात में मोबाइल में बिजी। अल्लाह की कहर आएगी ऐसे माँ बाप पर, अल्लाह का अज़ाब आएगा ऐसे माँ बाप पर जो अपनी खुशी के लिए अपनी हाल औलाद की निगरानी नहीं करते, अपने बच्चों की खबर नहीं लेते। इससे भी आगे शरीयत ने सिखाया तो बच्चों को शरीफ बनाने के लिए, मुहज़्ज़ब और तहजीब सिखाने के लिए मक्के वाले अपने बच्चों को गांव भेजते थे कि 2 साल रहेगा बच्चा, गांव की औरतों का दूध पिएगा तो बच्चे के अंदर शराफत आएगी, बच्चे के अंदर इल्म आएगा, बच्चे के अंदर तहजीब आएगी, बच्चे की जबान अच्छी हो जाएगी। यहां आज, और मुझे माफ करना, खास करके हमारी कौम के महल्लों में, मुस्लिम महल्लों के अंदर छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो गालियां देते हैं, आप जरा सोच करके देखो कि दूसरे बच्चों पे उसका क्या असर पड़ता है। ऐसी ऐसी गालियां जो हम और आप नहीं दे पाओगे, हमारे बच्चे दे रहे हैं। क्या हिम्मत और क्या मजाल यही बच्चे अगर गांव में होते और गाली देता हुआ किसी को नजर आ जाता तो गांव का कोई भी हो उसका गिरबान पकड़ लेता, किसका बेटा है बोल। इसलिए गांव देहात का माहौल कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद यही दूध पिलाने का मसला आया कि इनको कहां भेजा जाए और किस औरत के हवाले किया जाए। तो कबीले बनु साद जो एक गांव था, मक्के से बाहर एक कबीला था, वहां से 10 औरतें आई। कितनी?
बच्चा लेने के लिए शहर में, मक्के में। गांव देहात वालों को जब पैसों की जरूरत होती है, चाहे वो किसी शक्ल में हो, चाहे वो तिजारत की शक्ल में हो, चाहे वो भीख की शक्ल में हो, तो वो किधर आते हैं? शहर की तरफ आते हैं। अगर गांव देहात के लोग अपनी तिजारत का माल अपने गांव में बेचना शुरू कर दे तो याद रखो शहर वालों, तुम्हें एक सब्जी नसीब नहीं हो सकती। गांव देहात के लोग अगर अपने दूध को अपने गांव में बेचना शुरू कर दे, शहर वाले दूध को तरस जाएंगे। ये सारी मेहनत गांव देहात वाले ही करते हैं। शहर वालों के पास पैसे होते हैं, गांव देहात वालों के पास इज्जत, शराफत, सच्चाई और तहजीब और माल होता है। तो कबीला बनु साद से 10 औरतें आई। उनमें एक औरत थी जिसका नाम था हलीमा। क्या नाम था? हलीमा। और ये बहुत गरीब थी, बहुत ज्यादा। गौर से सुनना आप, तो मेरे मुस्तफा की शान और अजमत समझ में आएगी आपको कि मैं किस नबी का गुलाम हूं, मैं किस नबी की उम्मत हूं। सबसे गरीब थी हजरत हलीमा। और जाहिर बात है कि मक्के से कबीले बनु साद की दूरी काफी थी, 60-65 किलोमीटर की दूरी थी। तो वहां से औरतें अपने गधे पे, अपने खच्चर पे, अपने ऊंट पे सवार होकर मक्के आती। पैदल तो नहीं आ सकती ना, औरत है। तो हजरत हलीमा कहती हैं कि बाकी 9 औरतों के जानवर तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे। मेरे पास एक खच्चर था, वो भी बिल्कुल कमजोर, बीमार। और जो ऊँटनी थी मेरे पास, उसके सीने में दूध नहीं। और खुद मेरे गोद में एक बच्चा था पहले से, जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसको पिलाने के लिए न मेरे सीने में दूध था, न ऊँटनी में दूध था। भूख के मारे सारी रात मेरा बच्चा रोता था, सारी रात। बच्चा जब रोता है तो उसका सीधा मतलब यही होता है ना, भूख लग रही है। और जब भूख उसको मुकम्मल नहीं होगी उसकी, तो क्या होगा? रोता रहेगा। तो हजरत हलीमा कहती हैं मैं इतनी कमजोर थी कि मेरा खच्चर भी कमजोर था, उसको ताकत न थी, वो बीमार था। और एक कमजोर ऊँटनी थी जिसके सीने में दूध नहीं था। और खुद मेरी हालत ये कि मेरे गोद में जो बच्चा था जिसको दूध पिलाने का काम मैं कर रही थी, उस बच्चे को पिलाने के लिए मेरे सीने में दूध नहीं। अब वो जो 9 औरतें थी जिनका जानवर ठीक था, वो तेजी से भागती हुई मक्के आ गई। और हजरत हलीमा बेचारी अपनी बीमार खच्चर पे बैठी हैं, शौहर चला रहा है। अब्दुल्ला जो छोटे हैं वो आपकी गोद में हैं। तो वो जानवर आराम आराम से चलता हुआ लेट से मक्का पहुंचा। इधर ये 9 औरतें पूरे मक्के में घूम घूम कर बच्चा ले लिया। ये 9 औरतें जब मेरे आका के दरवाजे पे जाती तो दरवाजे पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे होते, दादा। तो दादा से पूछते कि सुनी हूं कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है। कहा हाँ, मैं कबीले बनु साद से आई हूँ, दूधियारी हूँ, दूध पिलाने के लिए बच्चा लेने आई हूँ। आप अपना बच्चा दोगे? अब्दुल मुत्तलिब कहते क्यों नहीं। तो औरतें पूछती कि उनके अब्बा का नाम क्या है। अब्दुल्ला। जिंदा है? नहीं। चली जाती है कि जब यतीम है तो हमको इनाम कहां से देगी। 9 औरतें आईं, यतीम समझकर छोड़ करके चली गई, दूसरे बच्चों को जाकर के ले लिया। ये तमाम औरतें
मेरे मुस्तफा को यतीम समझ करके छोड़ती थी। आज दुनिया की तारीख के अंदर इन 9 में से किसी एक औरत का भी आप नाम जानते हो? आप जानते हो? आप जानते हो किसी एक का? नहीं। आगे सुनो, पता ये चला कि जब कोई इंसान किसी को यतीम समझकर छोड़ देता है तो अल्लाह उसके नाम को मिटा देता है। इसलिए भूल कर भी रब की कसम देकर के तुम्हें कहता हूं, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत यतीम से करना, अगर अपना नाम कयामत तक जिंदा रखना चाहते हो तो। मैं कहता हूं कि पहले दस्तरखान के पहले प्लेट में चाहे वलीमा हो या निकाह, कोई प्रोग्राम हो तुम्हारे घर का, खुदा की कसम अगली सद में महल्ले के यतीम को ला करके बैठा दो, अल्लाह तुम्हारी दावत की हिफाजत करेगा। लेकिन नहीं, यतीम का नाम आया तो बेटा जरा बाहर रहो, साहब लोग खड़े होकर पेशाब करने वाले बैठे हैं, आप बाद में आ जाए। इसी वक्त मेरे अल्लाह का जलाल आता है और फिर तुम्हारे निकाह और तुम्हारे वलीमे में ताकत नहीं बाकी रहती, टूट जाता है। पहला लुकमा यतीम के मुंह में डालो। कोई प्रोग्राम हो, ईद हो, खुशी हो, अपने बच्चों को बाद में कपड़ा पहनाओ, पहले महल्ले के यतीम के बदन को सजाओ, फिर अल्लाह तुम्हारी ईद की खुशियां डबल कर दे। लेकिन नहीं, मार्केटिंग हमारे औलाद की होगी, सब कुछ हमारे बच्चों की होगी। पहले यतीम को पूछने वाला है कौन दुनिया के अंदर? लेकिन याद रखो, जिसने यतीम को छोड़ा उसका नाम मिट गया, दुनिया नहीं याद रखी उसके नाम। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा की जबान सच्ची, फरमाया जिस घर के अंदर यतीम हो, जिस घर में यतीम हो, ये नहीं कहा भाई का बच्चा यतीम हो, ये नहीं कहा बहन का बच्चा यतीम हो, फकत इतना कहा कि जिस घर में यतीम हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, किसी की बेटी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, भाई की हो, दोस्त की हो, दुश्मन की हो, किसी का भी यतीम बच्चा अगर तुम्हारे घर के अंदर परवरिश पा रहा है, या यतीम बेटी को तुमने अपनी बहू बना करके लाया जो उस घर के अंदर रह रही है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कयामत तक वो घर अल्लाह महफूज रखता है, उस घर पे मुसीबत नहीं आती, उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं आती है, अल्लाह बरकतों की बरसात करता है उस यतीम के सदक़े में। इसलिए ढूंढा करो यतीमों को और अपने दस्तरखान पर लाओ। आगे सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया कि खाने का मसाला यह है कि जिस दस्तरखान पर यतीम बैठ जाए उस खाने का कयामत के दिन अल्लाह हिसाब नहीं करता, वरना एक लुकमा में जितना चावल है नहीं, हर एक चावल का अलग अलग हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। अब पूरे खाने में कितने लुकमे हुए और कितना चावल हुआ, हिसाब अल्लाह को देते रहो। फरमाया बच्चों को बैठा लो दस्तरखान पर, हिसाब नहीं। चलते हुए मुसाफिर को पकड़ कर बैठाओ दस्तरखान पर, खाने का हिसाब नहीं। यतीम को बुला लो दस्तरखान पर, हिसाब नहीं। तो तमाम औरतों ने ये कहकर मेरे मुस्तफा को छोड़ा कि यतीम है बाप नहीं, तो
मुझे इनाम कहां से देगा ये आदमी। चली गई। दूसरी तरफ हजरत हलीमा जिनका खच्चर कमजोर था, जब वो लेट आई मक्के में तो सारे बच्चे उन औरतों को मिल गए थे। एक बच्चा जिसको यतीम कहकर छोड़ा गया वो बचा था। हजरत हलीमा को कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि हलीमा के सीने में दूध नहीं, गरीब है। तो देखो इन औरतों ने मेरे आका को छोड़ा यतीम कहकर, हलीमा को किसी ने बच्चा नहीं दिया कमजोर कहकर। दिल आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को रास्ते में रोका और कहा कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप चाहती हो तो वो बच्चा ले लो, मगर वो यतीम है। उलमा ने लिखा है ये बात सुनकर हलीमा भी चली गई, लेकिन शौहर जो काफिर था उस वक्त, मुसलमान अभी नहीं है, वो काफिर है। हजरत हलीमा ने कहा कि ठीक है, मैं अपने शौहर से मशवरा कर लेती हूँ। शौहर के पास गई, शौहर से कहा कि ये मामला है, मेरे पास दूध नहीं, ऊँटनी को दूध नहीं, कमजोर समझकर मक्के का कोई बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है, एक बच्चा यतीम है, आप कहो तो मैं उसे ले लूं। क्यों? इसलिए कि यहाँ से अपने गांव खाली हाथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ना से हाथ हो जाएगा। शौहर जो उसका था उस वक्त काफिर, लेकिन दिमाग देखो कितना। अल्लाह अकबर और कबीरा कहने लगा कुफर की हालत है, मगर कहने लगा हलीमा मेरी बात मानो, मेरी बात समझो, उसी बच्चे को ले लो। लगता ऐसा है कि अल्लाह ने कोई खैर रखा है। हजरत हलीमा कहती है मैं वापस दरवाजे पर आई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस मकान में ले गए जिस मकान में शहंशाह कायनात, इमामों का इमाम, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, नबी मुकर्रम आराम फरमा रहे। हजरत आमना ने सलाम किया, हलीमा कहने लगी जरा वो बच्चा तो दिखाओ। हजरत आमना ने इशारा किया, हजरत हलीमा कहती है रब्बे काबा की कसम है, जब मैं उस बच्चे के पास गई तो चादर ओढ़ कर लेता है, मगर एक नूर है जो आंख से निकल कर आसमान पे जाता है। हजरत हलीमा कहती हैं जब मैं उनके करीब गई, जब मैं सराहने में खड़ी हुई तो मैंने देखा कि नींद में मस्त है, नींद में सो रहा है बच्चा, लेकिन जो सांस निकलती है तो रब की कसम है हर सांस में मुश्क की खुशबू आ रही है। कहती है काश मैंने ये हुस्नो जमाल, ये बरकत, ये खैर, इतना हसीन बच्चा मैंने पहले अगर देख लिया होता तो मैं क्यों वापस जाती, अपने शौहर को मुबारकबाद देती है। वाह मेरे शौहर, कितना प्यारा मशवरा दिया, कितना हसीन बच्चा है। कहती हैं कि मैंने आमना का दुर्रे यतीम सफेद रंग का ऊनी कपड़ा पहने हुआ सो रहा था। कहती हैं मैंने सराहने से जो कपड़ा हटाया तो पैगंबर ज़ीशान की आंख खुली, मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर एक नूर निकला है आपकी पेशानी से, और वो नूर मकान के छत को फाड़ता हुआ आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया। हलीमा कहती है उसी वक्त मैं समझ गई कि मैं मुकद्दर की सिकंदर हूं, ये कोई मामूली बच्चा नहीं।
कहती हैं फिर मैंने गोद में उठाया और लेकर अपने शौहर के पास आई और सीने में दूध तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया अपने गोद में लेकर कि दूध पिलाऊं। तो कहती हैं कि पहले मैंने उनको अपने बाएं सीने में मुंह लगाया, मगर बाएं सीने में इस बच्चे ने दूध पीने से इनकार कर दिया। फिर मैंने यूं पलटकर दाएं सीने में लगाया। आज मां ये गलती बहुत कर रही है, ये गलती भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जा करके अपनी बीवियों से कहना अल्लाह तुम्हारी गोद को मुबारक करे, साहिब औलाद बनाए। सबसे पहले अपनी बीवियों से कहो कि वजू बनाए और वजू बनाकर दूध पिलाए। क्या मजाल के बच्चा शरीर और बदमाश हो जाए। और पहले दाईं तरफ सीने में पिलाना है, उसके बाद बाईं सीने में पिलाना है। अल्लाह दूध में बरकत अता फरमाता है। लेकिन नहीं, जब दिल चाहा, जहां दिल चाहा, बाजार में हैं, पार्क में हैं, घर में हैं, 10 लोग बैठे हैं, महल्ले की औरतें बैठी हैं, बच्चा रोया और उसी के सामने दूध पिलाना शुरू कर दिया। उलमा ने लिखा है कि ये गलती कभी भी मत करना, चाहे तुम्हारे घर की औरतें तुम्हारे पास हो, उनके सामने बच्चे को दूध न पिलाओ, वरना बच्चे को नजर लग जाएगी। फिर तुम दोबारा दूध पिलाने की कोशिश करोगी, बच्चे को भूख भी होगी, सीने में दूध भी होगा, लेकिन बच्चा पिएगा। क्यों? इसलिए कि नजर लगी। और नजर लगी क्यों? इन औरतों की वजह कर। इनका जादूगर होना, औरतों का डाइन होना कोई जरूरी नहीं है। नजर की हालत यह है कि खुद तुम्हारी बच्चे को लग जाती है। और वो भी छोड़ो, खुद अपनी नजर इंसान को खुद लग जाती है। इसीलिए तो मेरे महबूब ने फरमाया कि जब आईना देखो तो दुआ मांगो, अल्लाह आपने मुझे हसीन बनाया, आपका शुक्र है मेरे पास। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आईना के सामने खड़े हो गए, न माशा अल्लाह न सुभान अल्लाह बोला, नजर लग गई। खुदा की कसम ऐसे बिस्तर पकड़ लोगे कि मौत के बाद ही बिस्तर से उठोगे, इतनी खराब चीज होती है। हम लोग समझते हैं बच्चा लेटा है, दादा आया वाह, दादी आई वाह, मामा आया वाह, किसी की जबान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकल रहा है, किसी की जबान से माशा अल्लाह नहीं निकल रहा है, किसी की जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा है। नतीजा ये है मेहमान गए और बच्चा जो रोना शुरू किया तो सुबह उठ करके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करके कहा रिपोर्ट तो नॉर्मल है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया, 2-4 दवा दिया, बच्चा फिर भी रो रहा है। क्यों? सारे जालिमों ने बच्चे को नजर लगा दी। बचाओ अपने बच्चों की हिफाजत करो। मना किया है सर लोगों के सामने दूध पिलाने से। खुद फरमाया कि दूध पिलाने के वक्त मां को चाहिए कि अपने बच्चे को न देखे, वरना नजर लग जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाने के बाद हदीस में आता है कि बच्चों को 2 जगह काला निशान डालना। हमेशा बाहर लेकर के जाओ या घर में रहो, अच्छा कपड़ा पहनाओ या कुछ भी करो, 2 जगह काला निशान डालो बच्चे को अगर नजर से बचाना है। एक यहाँ पे देखो नीचे काजल लगा दो, दूसरा पांव के तलवा में, दोनों तलवे में लगा दो। अल्लाह नजर से हिफाजत जरूर करेगा। वरना मौलाना पीर लोग तो यहीं बैठे हुए इंतजार में कि आप जाएं और आपका जेब खाली हो, फिर दौड़ते रहिए। कोई काला धागा दे देगा गले में डाल दो, कोई पीला दे देगा कलियर शरीफ का है गले में डाल दो, कोई नीला दे देगा अजमेर शरीफ का है हाथ में बांध दो, कोई झुनझुना थमा देगा, कोई 5 नींबू दे देगा, सुबह शाम बच्चे को फिरा करके 5 से फोड़ नजर उतर जाएगी। कोई मिर्ची जलवाएगा, कोई
कोई कुछ ये सारे ड्रामा है, ड्रामा। याद रखना, इन ड्रामों से तुम्हारे बच्चे की नजर कयामत तक नहीं उतर सकती। नजर उतरेगी कुरान करीम की उन आयात से जो मेरे महबूब ने फरमाया है बुखारी में, मिशकात में। नजर उतरेगी हदीस की उन दुआओं से जो मेरे आका ने सिखाया अपनी उम्मत को। ये नींबू, मिर्चा, कुमकुम, धागा, एन तेन, फलाना, अंबर, जाफरान और लोबान और धुनी और ये और वो, पूरे इंडिया का ला करके नींबू फोड़ दो, नजर खुदा की कसम उतरने वाली नहीं। क्या बात करते हो आप मुसलमान हो? आपका ईमान इतना गंदा होगा, आप अकीदे के इतने कमजोर हो गए। अल्लाह की कसम, जुमे का दिन है, बावजूद बैठा हूं, मकबूलियत की घड़ी है। मैंने मुसलमान दुकानदारों को देखा है कि वो जो बाजार में घूमते रहते हैं, तालियां मार मार करके चक्कर लगाते रहते हैं, ना औरत ना मर्द, बीच वाले। आप समझ लो, एक बैग भर करके ये नींबू लेकर मार्केट में घूमते रहते हैं। मुसलमान दुकान को मैंने देखा, 51 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया, उनको देख करके थैले से एक नींबू निकाला और दुकान की तरफ 3 बार ऐसे चक्कर लगाया और सामने पांव के नीचे रख दिया। अब इसको समझ में आ गया दुकानदार को कि आज तो दुकान में लूट मार पक्की है, आज कस्टमर क्यों में लग जाएंगे। ऐसे अकीदे और ऐसे सोच की ये मुसलमान का ईमान नहीं हो सकता है। मेरे महबूब ने फरमाया, दुकान ओपन करो, बरकत की बरसात चाहते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दुकान खोलो। खोलने के बाद कलाम मुकद्दस की तिलावत करो, अल्लाह वहां से कस्टमर को भेजेगा, ग्राहक भेजेगा जहां तुमने सोचा भी नहीं। वरना ये नींबू, मिर्चा, नारियल, खोपड़ा, हरा कपड़ा और फलाना और अदरक, लहसुन, मिर्च, मसाला और अगरबत्ती, मोमबत्ती पूरी इंडिया की जलाते रहो, करते रहो। इंशाअल्लाह 6 महीने के बाद दुकान तो उठा लोगे, बरकत नहीं होने वाली। ईमान दुरुस्त करो, अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने उस लाडले को गोद में उठाया और अपने घर लेकर आई। मैंने जो सीने से लगाया, काली कमली वाले ने एक सीने का दूध पिया, खामोश हो गए। ओ इमामुल अंबिया के गुलामों, जरा अंदाजा तो लगाओ, ये वही सादियां हैं जिनको मक्के वालों ने ये कहकर बच्चा नहीं दिया कि सीने में दूध नहीं, मगर जब मेरे महबूब को गोद में उठाया तो हजरत हलीमा कहती है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, इतना दूध आने लगा कि मेरा पहले वाला अब्दुल्ला बच्चा दिल भर कर पिया, आराम से सो गया। अरे महीना हो गया था, मेरे बच्चे को दूध न मिला। हलीमा के शौहर कहने लगे, ओ हलीमा मुबारक हो, बरकत वाला लाल लाई है। फिर वो ऊंटनी जो खड़ी थी, जिसके सीने में कबीला बनु साद से दूध न था, सूखा हुआ था, हलीमा के शौहर ने जब उस ऊंटनी की तरफ देखा तो उसका थन, उसका सीना दूध से भरा था। कहने लगे, हलीमा जल्दी बर्तन लाओ। एक जमाने के बाद अपनी ऊंटनी में जान आ गई। एक बर्तन लाया, दूध से भर गया, दूसरा लेकर आई, दूध से भर गया, तीसरा। हलीमा बर्तन तो ला। हजरत हलीमा कहने लगी, खुदा की कसम पूरे घर का बर्तन खत्म हो गया। शौहर कहने लगा, ओ हलीमा मगर दूध तो एक कतरा भी कम ना हुआ। ऐसे बरकत वाले नबी के गुलामों, तुम्हें नींबू, मिर्च, मसाला की जरूरत क्यों पड़ी? आओ, अपनी तिजारत को तरक्की देना चाहते हो, अपने घरों को शैतान से बचाना चाहते हो, सुन्नत को जिंदा करो, बाबरकत नबी की
नकल करो, अल्लाह हर जगह बरकत देगा। जिंदगी में बरकत, तिजारत में बरकत, मकान में बरकत, दुकान में बरकत, औलाद में बरकत। मजा है, दूध ही दूध, कहीं भी दूध की कोई कमी नहीं। जानवर को दूध आ गया। और खच्चर जो बीमार आया था गांव से, हाय हाय, जैसे ही सरकारे दो जहां को लेकर हजरत हलीमा आई है, और किताबों में लिखा है कि उस खच्चर की नजर मुस्तफा के नूरानी चेहरे पे पड़ी तो खच्चर ने फौरन खाना काबा के सामने ऐसे 3 मरतबा सजदा किया है। कितनी बार बोलो ना। पता चला कि इस नूरानी चेहरे वाले मेरे आका को खच्चर ने भी पहचान लिया कि ये इस उम्मत का आखिरी पैगंबर है। हम कितने बदनसीब हैं कि मुस्तफा के लिबास को आज तक नहीं पहचाना, मुस्तफा की टोपी को आज तक नहीं पहचाना, मुस्तफा के अमामा को आज तक नहीं पहचाना, मुस्तफा के लिबास को आज तक नहीं पहचाना, मुस्तफा की दाढ़ी को आज तक नहीं पहचाना, मुस्तफा की सुन्नत को हमने आज तक नहीं जाना। क्या ख्याल है हमारे बारे में और उस खच्चर के बारे में? जानवर पहचाने, हम ना पहचाने। इसलिए मेरे दोस्तों, मुस्तफा की गुलामी करो, मुस्तफा की नकल करो, आपकी सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह पूरी जिंदगी बरकतों से भर देगा। इनके उनके ये दरगाह वो दरगाह और ये मुल्ला वो मौलवी वो पीर वो फलाना वो ठिकाना, कहीं जाने की जरूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। अल्लाह इससे आगे इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।